अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, आज हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बेक करने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और साथ ही आपको स्मूथ एंड सॉफ्ट डो बनाने का तरीका बताएंगे, जिसे आप एक ही मरतबा बनाकर 3 से 4 मरतबा फ्रेश पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और इस स्पाइसी पिज़्ज़ा की मैरिनेशन भी हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, जिससे पिज़्ज़ा की टॉपिंग बहुत ही जूसी और स्पाइसी होगी। इस वीडियो में आपको बिना किसी झंझट के मुकम्मल पिज़्ज़ा रेसिपी मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप भी मुकम्मल हाइजीन के साथ स्पाइसी और टेस्टी पिज़्ज़ा घर पर बनाकर सबको खुश कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। वीवर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़े मज़े की रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा बनाने से पहले सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करते हैं। हम बहुत ही स्पाइसी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। रेसिपी को आखिर तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और बहुत ही कम लोग इस तरह चिकन मैरिनेट करके बनाते हैं। चिकन मैरिनेशन से चिकन बहुत ही स्पाइसी और जूसी बनता है और पिज़्ज़ा खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। 1/4 प्याली दही लें, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालें और हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1 पिंच फूड कलर डालें और तमाम स्पाइसेस को विस्क से अच्छी तरह मिक्स करें। दही को इतना फेंटेंगे कि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब इसमें 1 लीमू का रस निचोड़ दें और इस तरह मिक्स कर दें। देखें, बहुत ही स्पाइसी मैरिनेशन तैयार हुई है। अब इस दही को बोनलेस चिकन में डालकर मिक्स कर दें और कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें ताकि स्पाइसेस अच्छे तरीके से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं। टिप नंबर 2, ज़्यादा स्पाइसी और डिलीशियस पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन को 1 दिन पहले मैरिनेट करके रख दें। फिर आप पिज़्ज़े का टेस्ट देखें। माशाल्लाह, हम 4 पिज़्ज़े बनाने के लिए 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन बोनलेस मैरिनेट कर रहे हैं। अब पिज़्ज़े पर लगाने के लिए चिकन तैयार करते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डालकर गरम कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दें और चम्मच चलाएं। अब मीडियम फ्लेम करके कढ़ाई को कवर कर दें ताकि चिकन अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। चिकन ने पानी छोड़ दिया था और चिकन पक भी चुका है। अब फ्लेम बिल्कुल फुल करके चिकन का सारा पानी खुश्क कर देंगे। देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे कवर करके पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की भी बहुत लंबी लंबी सी रेसिपीज़ हैं। अगर आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी फॉलो करें। इससे पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनेगा और पिज़्ज़ा सॉस भी झटपट तैयार हो जाएगा। बिना किसी मुशक्क़त के एक बोल में आधा कप टमाटो केचप डालें। हम होममेड टमाटो केचप यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस केचप बना है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वीडियो को आखिर तक देखें। इसके आखिर में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डालें, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालें, 1/4 टेबल स्पून नमक डालें, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालें और तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। कुटी लाल मिर्च की जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम पिज़्ज़े की डो बनाते हैं। ये हमने लिया है 1 kg मैदा। हम एक ही मरतबा 4 पिज़्ज़ा की डो बना रहे हैं। अगर आप कम बनाना चाहें तो मैदे की मेजरमेंट कम कर लें। हम आपको पिज़्ज़ा बनाने के दौरान बहुत ही अहम टिप्स बताएंगे जिनसे डो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस बनेगा। 1 kg मैदा में हम 1 पैकेट ईस्ट डालेंगे। ईस्ट डालने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, 4 टेबल स्पून चीनी का पाउडर और फिर इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर इस तरह हाथ से मिक्स करें और फिर 1 प्याली नीम गर्म दूध डालकर इस तरह मैदे को मिक्स करें। बकिया हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालकर मैदे की सख्त सी गोंज बनाएंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके मैदे को अच्छे तरीके से गूंदेंगे। देखें, माशाल्लाह मैदा गूंद चुका है। आप देख सकते हैं कि मैदा किस कदर सख्त है। अब सबसे अहम टिप, अगर आपने ज़्यादा पिज़्ज़े बनाने हों तो डो राइज होने के बाद 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दें ताकि जब आपका दिल चाहे आप डो निकाल कर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और अगर 1 दिन पहले डो तैयार करके रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और पिज़्ज़े बहुत ही आला बनते हैं।
अब कोई इस तरह का बर्तन लें, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर ग्रीस कर लें और डो को इसमें रखकर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर हाथ से इस तरह मल दें और ऊपर से कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर उसी वक्त आपने पिज़्ज़ा तैयार करना है तो कर ले, वरना डो को किसी बर्तन में डालकर कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब पिज़्ज़ा बनाना हो तो कुछ देर पहले निकाल कर डो को बाहर रखें और हाथ से इस तरह इसकी एयर निकाल कर शेल्फ पर इसे ज़ोर ज़ोर से पटकेंगे। इस तरह पटकने से डो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होगी और पिज़्ज़ा तैयार होने के बाद भी डो बहुत ही नरम रहेगी। पटकने के बाद इस तरह तकरीबन 4 से 5 मिनट तक डो को बहुत अच्छे तरीके से शेल्फ पर गूंदेंगे। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। अब इस तरह घुमाते हुए इसे इस स्टेज पर छोड़ देंगे और इस तरह पिज़्ज़ा डो के पेड़े काट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह 4 लार्ज पिज़्ज़े तैयार हो रहे हैं। डो तैयार हो चुकी है। अब हम एक पेड़ा उठाकर इस तरह बेलेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पिज़्ज़ा की डो हमने बेल ली है। अब पिज़्ज़ा ट्रे को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके ऊपर से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा तैयार होने के बाद ट्रे के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब पिज़्ज़ा डो को ट्रे में रखकर टॉपिंग करते हैं। पहले इस तरह कांटे से सुराख करेंगे ताकि पिज़्ज़ा सेंटर से फूलकर शेप खराब ना हो। अब टॉपिंग में सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज इस तरह कटिंग करके लगाएं और अब जूलियन कट टमाटर और हरी मिर्च लगाएं और अब मैरिनेटेड चिकन हस्बे ज़रूरत टॉप करें। हमारे बच्चों को तो हर बाइट में चिकन चाहिए, इसलिए हम चिकन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग पर ऑरिगेनो और ऑलिव्स भी यूज़ होते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा ऐसे ही बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। अब पिज़्ज़ा ट्रे को उठाकर बहुत ही एहतियात के साथ इस बड़े पतीले में रख दें। इस पतीले में हमने तकरीबन 1 किलो नमक ऑलरेडी डालकर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नमक बिल्कुल तेज़ गर्म हो चुका है। इस नमक को भी हम पहले पिज़्ज़ा बेक करने में यूज़ कर चुके हैं और अगेन बार बार यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पतीले में रखकर किसी मोटे तय वाले कपड़े से ढक्कन को कवर करके रखेंगे ताकि एयर बिल्कुल बाहर ना निकले। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम स्लो आंच पर पिज़्ज़े को बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। माशाल्लाह पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, बेहतरीन तरीके से पककर तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल दें। ये वाली चीज़ भी हमने होममेड तैयार की है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए दोबारा रेसिपी बना देंगे। आप पिज़्ज़े को कुछ देर के लिए कवर कर देंगे ताकि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। डो को आप नीचे से और साइड से देख सकते हैं। अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वेरी वेरी स्पाइसी एंड सॉफ्ट पिज़्ज़ा तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़े मज़े की रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।